अध्याय 47। मंदिर से बहता सोता। फिर वो मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वो मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वो पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने की योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने ये देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, ये सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और ये भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं ये नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनेग्लैम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते ना मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। देश की सीमाएं। परमेश्वर यहोवा यों कहता है, जिस सीमा के भीतर तुमको ये देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़े, वो ये है। यूसुफ को 2 भाग मिले, उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा। इसलिए ये देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। देश की सीमा ये हो, अर्थात उत्तरी ओर की सीमा महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदाद की घाटी तक पहुंचे, और उस सीमा के पास हमात बेरोता और सिब्रैम, जो दमिश्क और हमात की सीमाओं के बीच में है, और हसर हत्ती कोन तक, जो हौरान की सीमा पर है। ये सीमा समुद्र से लेकर दमिश्क की सीमा के पास के हसरे नोन तक पहुंचे, और उसके उत्तरी ओर हमात हो। उत्तर की सीमा यही हो। पूर्वी सीमा जिसके एक ओर हौरान, दमिश्क और यरदन की ओर गिलाद और इस्राएल का देश हो। उत्तरी सीमा से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सीमा तो यही हो। दक्षिणी सीमा तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नामक सोते तक, अर्थात मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुंचे। दक्षिणी सीमा यही हो। पश्चिमी सीमा दक्षिणी सीमा से लेकर हमात की घाटी के सामने तक का महासागर हो। पश्चिमी सीमा यही हो। इस प्रकार देश को इस्राएल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना। इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माएं। वे तुम्हारी दृष्टि में देशी इस्राएलियों के समान ठहरें और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो, उसको वही भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। अध्याय 48। गोत्रों में भूमि वितरण।
गोत्रों के भाग ये हों: उत्तरी सीमा से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक, और दमिश्क की सीमा के पास से हसरे नान से उत्तर की ओर हमात के पास तक एक भाग दान का हो, और उसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा भी हो। दान की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। मनश्शे की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक एप्रैम का एक भाग हो। एप्रैम की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो। रूबेन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। देश के मध्य में भूमि का विशेष भाग। यहूदा की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वो अर्पण किया हुआ भाग हो, जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वो 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो, और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा, उसकी लंबाई 25,000 बांस और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। ये अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वो उत्तर की ओर 25,000 बांस लंबा, पश्चिम की ओर 10,000 बांस चौड़ा, पूर्व ओर 10,000 बांस चौड़ा और दक्षिण की ओर 25,000 बांस लंबा हो, और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। ये विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहे, और इस्राएलियों के भटक जाने के समय लेवियों के समान न भटके थे। इसलिए देश के अर्पण किए हुए भाग में से ये उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों की सीमा से लगा रहे। याजकों की सीमा से लगा हुआ लेवियों का भाग हो, वो 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वे उसमें से ना तो कुछ बेचें, ना दूसरी भूमि से बदलें, और ना भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि ये यहोवा के लिए पवित्र है। चौड़ाई के 25,000 बांस के सामने जो 5,000 बचा रहेगा, वो नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो, और नगर उसके बीच में हो। नगर की ये माप हो, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर 4,500 हाथ। नगर के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में चराइयां हों, जो 250 बांस चौड़ी हों। अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे, अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 10-10 बांस, जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो। इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करें, वे उसकी खेती किया करें। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बांस लंबा और 25,000 बांस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोर पवित्र भाग अर्पण करना होगा, जिसमें नगर की विशेष भूमि हो। जो भाग रह जाए वो प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग के और नगर की विशेष भूमि के दोनों ओर, अर्थात उनके पूर्व और पश्चिम की ओर के 25,000 बांस की चौड़ाई के पास, जो और गोत्रों के भागों के पास रहे, वो प्रधान को मिले। अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उनके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा, वो लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन की सीमा के बीच में हो। अन्य गोत्रों के भाग इस प्रकार हों: पूर्व से पश्चिम तक बिन्यामीन का एक भाग हो। बिन्यामीन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग। शिमोन की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जबूलून का एक भाग। जबूलून की सीमा से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग, और गाद की सीमा के पास दक्षिण की ओर की सीमा तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नामक सोते तक और मिस्र के नाले
और महासागर तक पहुंचे। जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बांटना होगा वो यही है, और उनके भाग भी यही हैं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के द्वार, नगर के निकास ये हों, अर्थात उत्तर की ओर जिसकी लंबाई 4,500 बांस की हो, उसमें 3 फाटक हों, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नाम पर रखने होंगे। पूर्व की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हों, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का फाटक और एक दान का फाटक हो। दक्षिण की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जबूलून का फाटक हो। और पश्चिम की ओर सीमा 4,500 बांस लंबी हो और उसमें 3 फाटक हों, अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर का फाटक और एक नप्ताली का फाटक हो। नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शाम्मा रहेगा। आमीन, आमीन।